मध्यकाल में भारत यूरोप व्यापार कई मार्गों से होता था, जिनमें से मुख्य रास्ते थे। उनमें से रूट नंबर 1 जो है वो था फारस की खाड़ी तक, तो समुद्री रास्ते से होके, और उसके आगे इराक और तुर्की होकर स्थल से फिर समुद्री मार्ग से वेनिस और जेनेवा तक था। ठीक है। रूट नंबर 2 लाल सागर होकर मिस्र होते हुए जाता था। ये मार्ग जो है ये कोहरे के कारण आच्छादित रहता था, जिससे साफ नहीं दिखता था। इसकी वजह से फारस की खाड़ी वाला ही फेमस था ज़्यादा। और रूट नंबर 3 जो था वो था हमारे इंडिया के उत्तर पश्चिम में जो दर्रे थे, जैसे गोमल, बोलन और खैबर दर्रे, इससे होके मध्य एशिया जाके फिर रूस, फिर बाल्टिक सागर से होके जाते थे। तो ये बहुत ही दुर्गम रास्ता था और लंबा भी था, तो ये कम ही प्रचलित था, इतना नहीं था। और 1453 में कुस्तुनतुनिया पर ना उस्मानी तुर्कों का आधिपत्य हो गया था, जिससे यूरोप जाने वाले स्थल मार्ग को बंद कर दिया गया था। तो एक अल्टरनेटिव मार्ग उनको खोजना था, तो इसी क्रम में उन्होंने अफ्रीका के साउथ से होके समुद्री मार्ग को खोजा था, वास्को डी गामा ने। ठीक है। ये पुर्तगाली थे और कैप ऑफ गुड होप होके ये भारत पहुँचे थे। भारत में ना सबसे पहले जो यूरोपियन कंपनी आई थी ना, उनमें से सबसे पहले पुर्तगीज, फिर डच, फिर अंग्रेजी, फिर डेनिश और फिर फ्रांसीसी। पुर्तगाली कंपनी की स्थापना हुई थी 1498 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में। डच कंपनी की स्थापना 1602 में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में। फ्रेंच कंपनी की 1664 में। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1731 ईस्वी में। पश्चिमी दुनिया के जो देश थे ना, वहाँ पे सबसे पहले औद्योगिक क्रांति आई थी और वाणिज्यवाद वहाँ पे आया था। तो वो ऐसे पहले देश थे जहाँ पे औद्योगिक क्रांति में लोग शामिल हुए थे, मतलब कि कृषि को छोड़ के अलग सेक्टर में वहाँ पे सबसे पहले लोग जाना स्टार्ट हुए थे। तो वहाँ पे एक था थॉमस होब्स, उन्होंने राजनीति का एक सिद्धांत दिया था। वो ये था कि उसने एक ऐसे धर्मनिरपेक्ष राज्य की परिकल्पना की थी जिसके पास असीम शक्ति हो, ताकि वह ऐसी परिस्थिति बनाए रख सके जिसमें मध्य वर्ग के लोग देश और विदेशों में अपने भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। और यही ना उस समय की डिमांड भी थी। 1645 ईस्वी में रॉयल सोसाइटी की स्थापना हुई थी और उसके इतिहासकार रोचेस्टर टॉमस स्प्रॉट ने लिखा है कि सामान्यतः अब लोग प्राचीन काल के अवशेषों से उकता गए हैं और धार्मिक झगड़ों से उनका पेट भर गया है। अब सब जगह ज्ञान की चाह और भूख जाग उठी है। और इसी के बाद ना वहाँ पे खोज आदि, मतलब आविष्कार वगैरह नहीं, ये स्टार्ट हो गए थे होने, तभी यूरोप सबसे आगे निकल गया था। देखना, अब लोग बोलते हैं ना मध्य वर्ग के लोग जो होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं, वो उन्होंने किया ही क्या। यूरोप में आप देख लो, वहाँ पे ना औद्योगिक क्रांति तब हुई थी ना, सबसे ज़्यादा रोल इन्हीं का था। उन्होंने बाहर से ना आयात बंद कर दिया था और अपने देश के खातिर उन्होंने ना निर्यात को बढ़ावा दिया था।